तो किसी भी संस्था या किसी भी विभाग या किसी भी कर्मचारी के द्वारा जब किसी बात के लिए अपनी मांगों के लिए हड़ताल धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उसके संबंध में एक बड़ी जीत ये मानी जाती है कि उनकी जो मांगे हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं सरकार तक और सरकार के मुखिया तक ऑफिशियल रूप में पहुंच पाए। जी हाँ, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की छोटी सी जीत जो है इसके संबंध में खबर मुझे प्राप्त हुई है। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है ऑफिशियल लेटर के माध्यम से उनको सूचित किया गया है कि बिहार में इस प्रकार आंगनबाड़ी की स्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस पर ध्यान दें और केंद्र सरकार के स्तर से जो चीजें बन पाएंगी इसका समाधान करने की कोशिश करें, क्योंकि बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरीके से ठप हुआ पड़ा है। चलिए हम आगे आपको ऑफिशियल लेटर दिखाते हैं कहां पर कैसे भेजा गया है। आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो के शुरुआत में ही आप लोग देख लीजिए कि पत्र जो है किसको भेजा गया है। पत्र जो है भारत सरकार, केंद्र सरकार, अपने देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली, यानी पीएम मोदी जी को जो है ये लेटर जो है बिहार आईसीडीएस के संबंध में भेजा गया है कि आंगनबाड़ी में इस तरह की स्थिति है। बिहार सरकार फिलहाल कोई सुनवाई नहीं करे तो केंद्र सरकार से जो है ये गुहार लगाई जा रही है कि मोदी गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए भी कुछ न कुछ बढ़ोतरी करे। देखिए, एक हड़ताल के लिए या फिर किसी कर्मचारी के लिए मांग ये होती है कि उसकी जो मांगे हैं, जो बातें हैं, सबसे बड़े मुखिया तक पहुंच पाए कि उनकी क्या मांगे हैं, ताकि कहीं ना कोई समाधान मिल पाए। और ये ऑफिशियल तरीके से लेटर जारी करके पीएम मोदी तक भेजा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये किसको भेजा गया, आपने देख लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद, ये एमपी हैं, यानी सांसद है लोकसभा के, साथ में ये मेंबर भी हैं, सदस्य भी हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट, कंसल्टेटिव कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वगैरह के ये जो हैं वो सदस्य भी हैं। और ये लोकसभा के सदस्य किशनगंज जिले से संबंधित हैं। पत्रांक इनका इतना है और लेटर जो है 27 अक्टूबर 2023 को भेजा गया है। देखिए, ये आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ही प्रभाव है कि 14 से लेकर 24 अक्टूबर तक आप लोगों ने जिस प्रकार अपने एरिया के सांसद विधायक वगैरह को मांग पत्र सौंपा, उस हिसाब से उन्होंने अपने ऊपर के मुखिया ने प्रधानमंत्री तक, स्मृति ईरानी तक मांग पत्र और अपना लेटर पैड के माध्यम से सूचित किया कि बिहार में इस प्रकार की स्थिति है। पूरी जानकारी हम आपको देंगे क्या हो सकता है, किस प्रकार की उम्मीद रखें। वीडियो में देखिए, जानकारी पसंद आएगी मालूम है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। पीएम मोदी को लेटर भेज के पत्र का विषय लिखा गया है कि हड़ताल में रहने वाली सेविकाओं सहायिकाओं के 5 सूत्री मांगों के संबंध में लिखा गया। आदरणीय महोदय, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के राज्य स्तरीय शिष्टमंडल द्वारा प्राप्त ज्ञापन को संलग्न करते हुए निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार राज्य में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी गई विभिन्न कार्यों में से ज़्यादातर कार्यों की प्रकृति काफ़ी कठिन है और इसमें समय की खपत भी 8 घंटे से अधिक है। इसके बावजूद भी सेविका सहायिका सभी विपरीत परिस्थितियों में तमाम कार्यों को सफलतापूर्वक करते हैं। सेविका सहायिकाओं के श्रम का स्तर और 8 घंटे से अधिक समय की खपत के कारण इनके निजी जीवन यापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार से इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय से संघर्षशील सेविकाओं सहायिकाओं को फिलहाल हड़ताल पर रहने पर मजबूर हैं। इनके समाधान हेतु हड़ताली सेविकाओं सहायिकाओं को 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना अति आवश्यक है। अतः आप माननीय महोदय यानी पीएम मोदी से अनुरोध है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के एक शिष्टमंडल द्वारा प्राप्त ज्ञापन पर अंकित 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए, मोहम्मद जावेद जो सांसद है किशनगंज जिले के, उनका सिग्नेचर और उनके अपने लेटर पैड के माध्यम से जो है सीधे पीएम मोदी महोदय को भेजा गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, डेली जो है पीएमओ में यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में यानी प्रधानमंत्री के लिए हजारों चिट्ठियाँ अलग अलग जगहों से आती होंगी। अब सारे चिट्ठियों को पीएम मोदी तक जो है वो पहुंच पाए, उनकी बातों को समझ पाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बिहार से काफ़ी सारी चिट्ठियाँ भेजी गई हैं। मुझे कई जिलों से ये लेटर ऐसा प्राप्त हुआ, अलग अलग सांसद विधायक वगैरह से रिक्वेस्ट किया गया है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठियाँ पहुँचेंगी वहाँ पर तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का अगर ध्यान आता है तो कुछ ना कुछ वो निर्णय जरूर लेगी। बाकी यही हम कर सकते हैं कि अभी ज़्यादा चल रहा है वो चलेगा और उम्मीद की जा सकती है कि कहीं से केंद्र सरकार या राज्य सरकार से बढ़ोतरी होगी और थोड़ी या छोटी या बड़ी कहीं ना कहीं जीत जरूर होगी। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।